हम जैसे रेकी है तो इंडिया में रेकी के बारे में गलतफहमियां बहुत है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? रेकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपको कभी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। जब भी हम रेकी ट्रांसफ़र करते हैं किसी व्यक्ति में, किसी भी उसको एनर्जीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे चक्रास होते हैं, हमारी बॉडीज़ में 114 चक्रास हैं, जिसमें कि 7 मेजर चक्रा होते हैं, हमारे क्राउन चक्रा से लेके रूट चक्रा तक। आजकल सभी चक्रास के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो जो हमारे चक्रास होते हैं वो हमारे इमोशंस के थ्रू डिसबैलेंस हो जाते हैं। कभी वो हाइपर हो जाते हैं, कभी वो लेस हो जाते हैं, कभी तेज घूमने लगते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं। तो हम जब रेकी एनर्जी किसी को पास करते हैं तो वो चक्रास अलाइंड होते हैं, वो चक्रास बैलेंस होते हैं। तो रेकी से कभी किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैम, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील वायरल होती है कि रेकी से अमीर बना जा सकता है, क्या ये सच है? बिल्कुल बना जा सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि रेकी क्या है ना, आपके माइंडसेट को, आपकी बॉडी को अलाइन करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है। और जब आप सकारात्मक होंगे, जब आप अच्छी चीज़ें सोचेंगे, तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन पर जाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जाएं, तो वो भी यही है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा पाएंगे। तो रेकी जब आपके माइंडसेट को ठीक करती है, जब आपके चक्रास को अलाइन करती है, आपके इमोशंस को बैलेंस करती है, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो ऑब्वियसली आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप प्यार चाहेंगे, आपको प्यार मिलेगा। आपको धन चाहिए, आपको धन मिलेगा। आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं रेकी को हमेशा वाइट मैजिक कहती हूँ, क्योंकि ये आपने ब्लैक मैजिक सुना होगा। ब्लैक मैजिक में भी सब कुछ संभव है। कोई कहीं से भी बैठकर किसी के लिए भी कुछ कर सकता है। हम सभी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और रेकी भी बिल्कुल ऐसी ही है, पर वाइट मैजिक इसलिए है क्योंकि हम इसमें कोई भी नकारात्मक विचार कभी भी नहीं लाते। हम कभी भी इसको, जब हम एट्यून करते हैं, हम जब एट्यून हुए और जब हम किसी को एट्यून करते हैं, मैं रेकी मास्टर हूँ, तो मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, तो उसमें जब हम एट्यून करते हैं तो हम उनको एक शपथ, एक ओथ दिलवाते हैं कि वो इस रेकी एनर्जी को कभी भी गलत उसमें यूज़ नहीं करेंगे। और ये ब्रह्मांड हमें हमेशा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल देता है। तो आप, अगर रेकी की एनर्जी आपको फील हो रही है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स ही भेजेगा और जिसको मिलेंगी वो भी पॉजिटिव ही सोचेगा। मैम, एक विवाद हो रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि रेकी इंडियन कंसेप्ट है और कुछ लोग कहते हैं जापानी कंसेप्ट है। आप इसके बारे में क्या बताओगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भारतीय सभ्यता से लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। एक समय था कि हमारे यहाँ की जो गुरुकुल पद्धति थी, हमारे यहाँ की जो विद्या थी, वो उसको देख पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते थे। अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो उस समय में हमारे यहाँ फॉरेनर्स, विदेशी आकर पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे कई तरह के लोग आते गए, चीज़ें बदलती गई। हम सभी जानते हैं कि वो 1 साल तक वहाँ के ग्रंथ चलते रहे। तो क्या विद्या हमारे पास रही होगी? तो अभी जो चीज़ लाइमलाइट में आई, रेकी को जब से जाना है 1820 के आसपास से, तब डॉक्टर मिकाओ उसे उसको लेकर सबके सामने आई। लेकिन उससे पहले जीसस भी अपने हाथ से हील करते थे। और अगर हम और पहले जाएं तो बुद्धा और हमारे सारे देवी देवता, सबके आप देखिए हाथ इस तरीके से होते हैं। तो उनकी आप किसी भी पिक्चर को देख लीजिए, हाथ ऐसे, तो वो हाथ से आपको एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी जो हम रेकी से आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो रेकी ऐसा नहीं है, हमारी भारतीय सभ्यता में पहले से थी। अगर आप पुष्पक विमान की बात करें तो हमारे पास पहले था, तो लेकिन वो गायब हो गया, लुप्त हो गया। और अब जो हमारे सामने आई है वो जैपनीज पद्धति के रूप में आई है, इसीलिए सिंबल, सारी टेक्निक वहीं से है। मैम, अगर कोई सीखना चाहे तो कितने दिन का कोर्स होता है रेकी का? देखिए, सिखाने के लिए उसको आप 5 घंटे में भी पढ़ा सकते हैं, 6 घंटे में भी एक लेवल पढ़ा सकते हैं। मैं खुद भी ऑनलाइन कोर्सेज कराती हूँ, तो एक लेवल 6 आवर्स का होता है। पर उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे लेवल 1 के बाद 21 दिन की साधना बहुत ज़रूरी है सेल्फ ग्रोथ के लिए। जब तक आप खुद को प्योर नहीं करेंगे, आप किसी और को प्योर कैसे कर पाएंगे? इसलिए 21 दिन की साधना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल्फ फीलिंग अपने पूरे शरीर को करते हैं,
तब आप उस लेवल पर आते हैं कि आप दूसरों को हील कर पाते हैं, आप अपनी एनर्जीज दूसरों को ट्रांसफ़र, अपनी नहीं सॉरी यूनिवर्स से लेकर आप उन एनर्जीज़ को दूसरों में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। फिर लेवल 2 आता है जिसमें आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा साइकिक पावर्स मिल जाती हैं, जिनके थ्रू आप दूसरों को हील सिर्फ एक जगह, मतलब सामने से ही नहीं, आप इंडिया में हैं और आप यूएस में किसी को हील कर सकते हैं, जिसको कि डिस्टेंस रेकी कहते हैं। और मास्टर लेवल, थर्ड लेवल में आप एट्यून कर पाते हैं, आप पढ़ा पाते हैं, आप टीचर भी बन जाते हैं, मास्टर टीचर होते हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो लोग 6-6 घंटे में भी करा रहे हैं, 18 घंटे में भी करा रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि जिसने सीखा है। देखिए थ्योरी तो बहुत थोड़ी होती है, पर उसको वो खुद से अभ्यास कितना कर रहा है, वो उस पर खुद का कितना समय दे रहा है। लोगों को सालों भी लग जाते हैं, कुछ लोग 5 दिन में भी तैयार हो जाते हैं। तो उनकी अपनी साधना फिर है कि वो कितनी करते हैं। अच्छा मैम, आप एक बात और बताइए मुझे। मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा था तो मैं नेपाल में था, काठमांडू। तो वहाँ मुझे एक यूरोपियन लेडी मिली, काफ़ी सीनियर थी वो, तो रेकी टीचर ही थी। तो उनका दावा था कि मैं कैंसर तक रेकी से ठीक किया है। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कैंसर क्या है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, कहीं गिर जाएं, हमारी कोई ब्रेन बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो ये मेडिकल कंडीशन है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेडिकल कंडीशन है। पर हमारा जुकाम, बुखार से लेकर कैंसर, किडनी फेलियर, सब कुछ हम क्रिएट करते हैं। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप खुश रहिए, नेचर में रहिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि वो अब इस चीज़ को प्रूव हो चुका है कि हमारी हर बीमारी के पीछे हमारा मानसिक तनाव होता है। तो जो भी मानसिक तनाव, और आज जो भी हम अपने मानसिक तनाव को अपने बॉडी में लेते हैं, वो 3 से 6 महीने, 9 महीने में हमारी फिजिकल बॉडी पर दिखना शुरू हो जाता है, जो हमारी ऑरा बॉडी को से आता है हमारे पास, मेंटल बॉडी से डिस्टर्ब होते हुए। तो जब वो हमारी फिजिकल बॉडी में दिखता है, तो अगर हम उस टाइम भी ध्यान नहीं देते हैं उस पर, तो कुछ सालों में, 10, 15, 20 सालों में वो कैंसर बनता है। तो आप समझ सकते हैं आपने बेचारों का कितना जाल इकट्ठा किया हुआ है। तो ये भी, लेकिन कैंसर ठीक होने के लिए आप 4 दिन में नहीं कर सकते किसी का भी कैंसर ठीक, क्योंकि उसने सालों में इकट्ठा किया है, तो समय भी लगेगा, पर डेफिनेटली हो सकता है। मैम जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले हैं, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त है। लोगों के पास में इतना भी समय नहीं है कि वो खुद को योगा के थ्रू जोड़ सके। क्योंकि कई लोगों से मैं पूछता हूँ, ट्रैवलर से ही पूछता हूँ, जैसे 2-3 दिन के लिए आते हैं, भाई अब 2-3 दिन के लिए क्यों आए, योगा वगैरह भी तो कर सकते थे। तो उनका सिंपल सा जवाब होता है, योगा का भी टाइम ही नहीं होता। तो उन्हें कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए जो उनकी लाइफ बदल दे, एकदम लाइफ चेंजिंग फैक्टर हो और ईजी टू गेट हो। बिल्कुल। रेकी शक्ति हमारे आसपास हमेशा है। इस ब्रह्मांड ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ। ज़रूरत है हमें उसे समझने की और उसे अपनाने की। हमारे आसपास हमेशा है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी सुबह उठते हुए और रात को सोने से पहले, अगर आप 2 मिनट के लिए भी हाथ जोड़कर, आंख बंद कर कर इस ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे ईश्वरीय शक्ति, आप हमें वरदान दें, आप हमें शांत करें, आप हमारे मन को शांत करें, और अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान दें। अवेयरनेस के साथ आप सांस लें। सांस सभी ले रहे हैं, पर वो कहाँ जा रही है, यहाँ है या नाभि तक जा रही है। तो थोड़ा सा अगर अपने ऊपर वो ध्यान दें। अगर वो नहीं आ सकते, किसी से अपने लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम भी अगर वो ब्रह्मांड से सच्चे मन से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद उनको मन शांत होना शुरू होगा ही होगा। जी, मैं मयांग में था, तो वहाँ काले जादू के लिए फेमस है वो, गुवाहाटी में मयांग। तो जैसे काला जादू कोई भी किसी पे भी करा, तब मैं देखा है वहाँ पे 11-11 हज़ार में, 12-12 हज़ार में किसी पे भी काला जादू हो रहा है। तो अगर किसी को अपना काला ही जादू तक काटना हो रहा है, किसे कैसे पॉसिबल होगा वो? कि जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि रेकी वाइट मैजिक है, काला जादू ब्लैक मैजिक हो गया और ये सफ़ेद जादू है, ठीक है। तो जब भी देवता और असुर लड़ें, या सत्य और असत्य की लड़ाई हो, जय विजय जो भी हो, हमेशा जीत सत्य और पॉजिटिविटी की होती है। तो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है और अगर उस पर वाइट मैजिक ट्राई किया जाएगा, तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक हारेगा ही हारेगा। और ब्लैक मैजिक होता किन पर है?
हमारी सोच ही सब कुछ है। हम कहते हैं हम पे किसी ने जादू कर दिया, हम आप पे वो जादू आया कैसे? क्योंकि आपका ऑरा वीक था ना, आप नेगेटिव थे, आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए थे। इसलिए हमारा ऑरा क्या है? हमारी प्रोटेक्शन बॉडी है, हमारे चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन है जो हमें इस ईश्वर ने दिया है। पर वो बनता कैसे है? हमारे सकारात्मक विचारों से, हमारे अच्छे इमोशन से, हमारी अच्छी सोच से। तो अगर वो वीक है तो आप पे ब्लैक मैजिक आएगी, और हम रेकी से उस ऑरा को ही वाइट करते हैं, उस ऑरा को ही अच्छा और मजबूत बनाते हैं। तो जब वो ऑरा मजबूत होगा तो ब्लैक मैजिक डेफिनेटली जाएगी। मैम जैसे कोई हाउसवाइफ है या कोई भी नॉर्मल जॉब करने वाला लड़का लड़की है, नॉर्मल है वो, बहुत उन्हें कुछ नहीं पता स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उन्हें कोई चक्रा का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, और अगर वो रेकी करना चाहे तो कितने दिन में सीख लेगी इजीली? देखिए, सीखने की तो बात वही है कि आप 6 से 8 घंटे में लेवल 1 सीख सकते हैं थ्योरी, पर प्रैक्टिस 21 दिन की करनी ही पड़ेगी। वो ऑफलाइन भी हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। अभी हमने एक 15 दिन का रेकी मास्टरी कोर्स निकाला है रेकी, जिसमें कि क्योंकि हमने महसूस किया कि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो उनके लिए बेकार है। तो हमने 15 दिन का ऑफलाइन निकाला है जो हमारे ही साथ आकर लोग करें, और जब वो डेली हमारे साथ सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी 21 की 42 दिन हो जाएगी। 15 दिन वो कर रहे हैं तो 30 दिन की उनको प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो वो जब वो सुबह शाम करेंगे हमारे साथ में, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, लोग एक दूसरे से एनर्जीज को शेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको बहुत जल्दी वो मास्टर लेवल पर जा सकते हैं। अच्छा मैम, एक बात छोटी सी दिमाग में अभी बात करते करते बात आई दिमाग में छोटी सी। मैम आप ये बताइए, जैसे कोई रेकी कर रहा है और वो सब कुछ सीख भी चुका है, ठीक है, तो उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब जैसे किसी ने रेकी सीखी है ना, आपका ही शिष्य है कोई और वो आपसे भी ऊपर चले गया हो? बिल्कुल, हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे ऊपर जाए, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरा कोई शिष्य मुझे रेकी देता है और मैं इस ब्रह्मांड से अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ, जुड़ पाती हूँ। तो जब हम रेकी देते हैं और जब भी जिसको मास्टर लेवल देते हैं, ट्यून करते हैं, उसके बाद मैं हर शिष्य से, हर स्टूडेंट से अपने खुद को रेकी दिलवाती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं उसको देखना चाहती हूँ कि उसकी पावर कहाँ तक जाए। और जब भी मौका, हमने एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी अपनी क्रिएट की हुई है जिसमें देश विदेश से सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करते हैं। देखिए, परेशानियां तो आजकल सभी के पास हैं, कुछ ना कुछ, कोई कितना भी कुछ हो, पर वर्किंग प्रेशर है, रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो कुछ ना कुछ रहता है। तो हमारा वो ग्रुप इसीलिए बनाया है हमने कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, जहाँ पर हम लोग एक थर्सडे को इवनिंग में 8 to 9 मिलते हैं इंडियन IST टाइम पर। 8 to 9 सारे देश विदेश से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसमें हम लोग मिलकर साथ में मेडिटेशंस करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, और उसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट्स भी जुड़ते हैं जिनको हम लोग ग्रुप ऑफ मास्टर्स की तरफ से हीलिंग शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। एक बार मैं एक गेस्ट थे मेरे, साउथ इंडिया की तरफ से आए थे वो, और उनकी तरफ से मुझे, मतलब उनकी वाइफ की तरफ से थोड़ा सा फीडबैक मिला था, पर बहुत क्लियर चीज़ें नहीं थी। तो जब मैंने उनको रेकी देना शुरू किया, तो जैसे अभी आपने नेगेटिव एनर्जी पूछी थी, तो जैसे ही मैंने रेकी शुरू किया तो जिस रूम में मैं हीलिंग रूम में दे रही थी, तो वहाँ मुझे, क्योंकि वो काफ़ी ओपन है हर तरफ से और पीछे फॉरेस्ट है हर तरफ, तो बहुत प्यारी हवा और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो अचानक से वहाँ पर हवा और एकदम बदल गया, एंड आई हैव गूज बम्प्स। आई रियलाइज कम्प्लीटली कि समथिंग इज़ देयर। तो बस, और वो एकदम आँख खोल के और एकदम बॉडी टाइट, वो एकदम आंखें लाल, और वो बस ये लगे कि अभी उठ जाएंगे। एंड एक पल के लिए मेरे को अभी भी गूज़बम्प आ गया है कि एक पल के लिए मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या करूं, बट फिर बस उस ईश्वर को याद किया और उनके हार्ट चक्रा पे दोनों हाथ रख दिए और बस ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, और कुछ सेकेंड्स में एटमॉस्फेयर वापस से वैसा ही हो गया, नॉर्मल हो गया, एंड मैं भी रिलैक्स और वो भी रिलैक्स। बाद में जब वो उठे तब उन्होंने कुछ शेयर ऐसा किया कि उनके साथ कोई ऐसा था जो उनके साथ बहुत क्लोज रहा होगा कभी, बट वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उसको बहुत महसूस करते थे अपने साथ। जी जी जी, मैं मतलब अभी भी मैं बहुत वो वाइब्रेशंस फील कर पा रही हूँ बात करते हुए। तो वो उनके साथ थी एनर्जी, वो जब खाना खाते थे, वो जब बैठते थे, बात करते थे, वो उसको हमेशा अपने साथ महसूस करते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैम, वो मुझे आज लेने आए थे और आपने मुझे जाने नहीं दिया।
तो लेकिन उस दिन के बाद से टचवुड इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद इस यूनिवर्स का कि वो उसके बाद से बिल्कुल ठीक है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं फिर कभी फील हुआ। मैम जाते जाते, जैसे ज़्यादा लंबा तो नहीं खींच सकते इस पॉडकास्ट को, जाते जाते समय जैसे हो रहा है, तो आखिरी आपका गुरु मंत्र क्या होगा? आप खुद को पहचानें, खुद से जुड़े, सब कुछ अंदर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ इस यूनिवर्स में है वो सब हमारे अंदर है। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं, आप उस हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो सर्वोच्च शक्ति है। जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत बाहर नहीं रहती। आपकी खुशी, आपका सम्मान, आपका प्यार, स्नेह, समृद्धि, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि वो ईश्वर बैठा है वहाँ हमारे को सब कुछ देने के लिए। पर जब हम उससे अपना कनेक्शन काट लेते हैं तो हम सब बिखरे हुए, डिस्कनेक्टेड और लॉस्ट फील करते हैं। लेकिन जब हम उससे जुड़ते हैं तो वो फिर आप एक छोटा बच्चा है, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उसके माँ बाप उसके लिए, उसके पेरेंट्स उसको सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। तो वो भी तो हमारे परम पिता हैं, तो वो हमें सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। बस हमें उनको महसूस कराना होगा कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।